शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, महर्षि वाल्मीकि जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, संत गाड़गे बाबा और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप सबको पता होगा, अगर कोई अनुशासन के बिना कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो आप कभी जीत नहीं सकते। 10 से 12% लोग पूरे देश के संसद पे कब्जा करके बैठे हैं। 10 से 12% लोग केवल देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में सारे जजेज केवल 10 से 12% बैठे। आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी जनसंख्या 88% है, उन 88% की हकमारी हो रही है, उनके महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। और तो और जब लोग थक जाते हैं सरकार से, शासन से, सत्ता से, तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं। लोग कहते हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहाँ पे पहली बात तो लाखों रुपए फीस चाहिए, हमारे लोगों के पास फीस है नहीं। और वहाँ अगर मनोवादी जज है जिसके चरित्र में न्याय है ही नहीं, तो वो क्या आपको न्याय देगा? वो आपको न्याय नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए, ये संसद के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाने का आंदोलन बुद्ध प्रिया मौर्य जी के नेतृत्व में 1964 से लड़ा गया। इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए, कितनी माताओं बहनों ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, कितने ही हमारे समाज के लोग जेलों के अंदर गुजर गए। इतने लंबे संघर्ष के बाद 2 अप्रैल 1967 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद के अंदर लगी। इतनी कुर्बानी के बाद क्या वो कुर्बानी हमारे महापुरुषों की बेकार चली जाएगी? क्या हमारे शरीर के अंदर खून नहीं है? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? एक तरफ जहां चुनाव के ऊपर एग्जिट पोल आना था, 3 तारीख को एग्जिट पोल आना था और 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना था, रातों रात इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज और हमारे बाकी महापुरुषों की मूर्तियां हटाकर संसद भवन के प्रांगण में कोने में ले जाकर लगा दी। ये पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस पूरे प्रोग्रेसिव सोसाइटी का अपमान है कि नहीं है? तो क्या आप अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हैं? तो ध्यान देना, ये अनुशासनहीनता के साथ आप लड़ाई नहीं जीत पाओगे। अनुशासनहीनता के साथ लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई जीतनी है तो बाबा साहब के संविधान को हथियार बनाना होगा। अपने समाज की शक्ति को, जनसंख्या को एकजुट करके ताकतवर बनाना होगा। हमारे समाज को तोड़ने के लिए केवल बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं हटा रहे हैं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से वो रिजर्वेशन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे हजारों साल के पढ़ने लिखने के रास्ते जो बंद थे, वो मनुस्मृति को ध्वस्त करके देश को इतना सुंदर संविधान देके हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देकर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले, सरकारी नौकरियों में हमारे रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ने के रास्ते खोले। लेकिन आप जानते नहीं है कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के साथ हो चुका है। पहले तो आप लोग वजीफे से ही पढ़ जाया करते थे, लेकिन आज अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है, IAS IPS बनाना है, कोई भी कोर्स करवाना है, तो टेक्निकल कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज में अगर आपका बच्चे का नंबर आ जाता है तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या SC ST 99% लोग, क्या उनके पास 15-20 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डिग्री कराने का पैसा है क्या? तो उन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया, अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है, अब आपके पढ़ने पे बंदिश लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपके हाथ से शिक्षा छिन गई है। आपके हाथ से शिक्षा छिन गई है। आपकी लोग रेलवेज में नौकरी लगती थी, PNT में नौकरी लगती थी, आपकी बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस में नौकरी लगती थी, आपकी नौकरियां उन्होंने छीन ली है। आप ये बताइए, मैं बात को पूरी करूं या रोक दूं? पीछे वाले कह रहे रोक दो। अगर बाबा साहब से प्यार है बता दो, मैं अपनी बात पूरी करूं या छोड़ दूं?
महोदय, विषय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संसद भवन परिसर से हटाई गई प्रतिमा के पुनर्स्थापना हेतु आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शन के संबंध में अब हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर में स्थापित करने हेतु बहुजन नेता स्वर्गीय प्रोफेसर बीपी मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने वर्षों तक जेल भरो आंदोलन चलाया। अरे बात सही है, अरे सही है। और बीपी मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाखों अनुयायी जेल गए। सैकड़ों माताओं ने जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया। ये बात सही है? अरे हाथ उठा के बताओ, सही है? अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद कहीं जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर प्रांगण में 2 अप्रैल 1967 को स्थापित कराने में यह समाज कामयाब हुआ। बड़े आश्चर्य और दुख का विषय है कि संसद भवन परिसर में से सम्मान स्थापित की गई भारत के महापुरुषों की प्रतिमाएं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फूले की, छत्रपति महाराज की, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा शामिल हैं, को दिनांक 3 जून 2024 की रात्रि उनके मूल स्थान से हटाकर एक तरफ रख दिया गया। क्या स्वीकार करोगे इसे? आज आपके माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित करने का आपके सामने सुझाव है। सब लोग शांतिपूर्वक सुने। अरे भाई सब आगे ही आओगे क्या? मंच पे चल जाओ। उपरोक्त सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं अविलंब उनके मूल स्थान पर संसद भवन परिसर में स्थापित की जाए। पास? अरे यार हाथ उठा के बताओ, पास? साथियों आप अपना हाथ उठा के बताएंगे ये ठीक है? अगर ठीक है तो जब पास मानी जाएगी, जब हाथ उठा के आप पास करेंगे। भारत सरकार जब तक उपरोक्त महापुरुषों की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान पर स्थापित नहीं करती, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। भारत सरकार द्वारा अगर 14 अक्टूबर 2024 धम्म दीक्षा दिवस तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को इसके ओरिजिनल स्थान पर स्थापित अगर नहीं किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 का संदेश का अनुपालन करते हुए हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। पास। धन्यवाद।